मॉम सुनिए, मॉम मेरी बात सुनिए। कहाँ रह गए थे तुम? शांत हो जाइए आप। कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों आने दिया? वो औरत एंचोवीज और रिजे की बातें कर रही थी, पता नहीं वो औरत क्या क्या बोले जा रही थी। मॉम पहले अपनी होने वाली बहू से तो मिल लीजिए। वेलकम सासू। नेरी, ये वही लड़की है, बदमिजाज। बिल्कुल नहीं मुराद, बिल्कुल नहीं। अगर पूरी दुनिया में ये लड़की आखिरी बची हो, फिर भी मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से नहीं करवाऊंगी। क्या कहा? रुक जाओ। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं किसी धोखेबाज के बेटे से शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ। तुम्हारी बात नहीं है हनी, तुम बुरा मत मानना। मैं क्या कह रही हूँ, समझदार लोग इस तरह से थोड़ी ना झगड़ते हैं। मेरी बात मानिए, आराम से बैठिए और हम प्यार से बात करते हैं। तुमने सुना ना मुराद, तुमने सुना ना कि इस बदमिजाज लड़की ने मुझसे क्या कहा? चलो यहाँ से चलो। मुराद, देखो तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सही किया इस औरत को छोड़कर, पर तुम मुझे छोड़ने की गलती मत करना। मैंने कहा था तुमसे, बदमिजाज लड़की, तुम्हें एक मौका दिया था कि मुझे मेरा असली रूप दिखाने पर मजबूर मत करो, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ बताओ, हम सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बताओ ना, और चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि तुम किस हद तक जा सकती हो, ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि तुम कैसी हो। ओह ऐसा? हाँ ऐसा। मैं इस बदतमीज लड़की को अब और नहीं सह सकती। मम्मी, अपनी मॉम को संभालो। ये चिल्ला क्यों रही थी? मॉम मुराद, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है। गोली तो बस उनके पास से निकल गई थी। ओके, सांस चल रही है। आंखें खोलिए मॉम। दीदी, आपने इस घर को जंग का मैदान बनाकर रख दिया है। ऐसा भी कोई करता है क्या? अब मैं कभी खूबसूरत नहीं बन पाऊंगी। चुप करो। कोई मेरी यास के बारे में भला बुरा नहीं बोल सकता। मैं उसे नर्क में पहुंचा दूंगी। और मैंने इसे गोली नहीं मारी, सिर्फ हवाई फायर था। हाँ देखो ना, गोली थोड़ी लगी है। देखो देखो ना, कहीं खून भी नहीं है। ये डर के बेहोश हो गई हैं। बड़ी चली थी मुझे सबक सिखाने। क्या बोल रही हो यास? मॉम उठिए, मॉम आंखें खोलिए। जरा एक मिनट, बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो? क्या पूछ रहे हो? सही कहा इसने। बताओ मुझे, तुमने कहा तुम एक दूसरे को नहीं जानती, पर मुझे तो लगता है तुम एक दूसरे को जानती हो। कैसे जानती हो? जवाब दो। इधर आओ फादी, तुम भी चलो। ये क्या हो रहा है? देखो इधर, मेरी आंखों में देखो और जवाब दो। बताओ तुम उसे कैसे जानती हो? वो क्या है ना दीदी। कैसे? हाँ बताती हूँ। वो अखबार में इनके फोटो छपती है। ये बहुत फेमस है ना ये यहाँ पर। क्या कहा? कहाँ पर? हमारे इलाके में। चुप करो, तुम बताओ। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? एक दूसरे की शक्लें देख रही हो, मतलब जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। जल्दी बताओ, तुम इस औरत को कैसे जानती हो? जल्दी बोलो, कैसे जानती हो? ये क्या दीदी, कभी आप कहती हैं कि चुप हो जाओ और कभी आप कहती हैं कि बोलो। सीधा सीधा मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने उसे नेरी केकी क्यों बुलाया था? नेरी बुलाया? सिर्फ मेरी मॉम के कस्टमर्स ही उन्हें नेरी बुलाते हैं। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? यास, उस दिन जब तुम दोनों बात कर रही थी, मतलब तुम मॉम के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। ओह बेचारा लड़का, इसे भी सदमा लगा है गोली की आवाज सुनकर। हम तुम्हारी मॉम को कैसे पहचानेंगे? तुम्हारी मॉम तो एकदम अलग दुनिया की है और हम अलग दुनिया के हैं। ये कुछ भी बोल रहा है। तुम चुप करो। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे बचा लीजिए। मैं संबुल स्ट्रीट रोड नंबर 6 पर हूँ। अभी अभी मुझ पर गोली चली थी। मैं बदमाशों के बीच फंस गई हूँ। ये मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मॉम आप भी ना। अब इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। काश हवा में गोली चलाने के बजाय मैंने इस पर निशाना लगाया होता। मॉम रुकिए, अब बस कीजिए। गन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्या कहा?
केमाल, म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा बना है। ये वीडियो हिट हो जाएगा। उस वीडियो को देखते ही अलग सी एनर्जी आ जाती है। मैं तो कब से उसके बारे में सोच रही हूँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ। हनी, क्या तुम थोड़े परेशान हो गए हो या अपनी तारीफ सुन सुनकर तंग आ गए हो? पर सही भी है, तुमने एक नई लड़की के साथ काम किया है, उसमें सारी मेहनत तुम्हारी है। चलो बाहर थोड़ी ताजी हवा का मजा लेकर आते हैं। आ जाओ। आशा, ये सब क्या है? ये पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की है? हमारी कंपनी का स्टार फिर से चमक रहा है। एक पार्टी तो बनती है ना। याज कहाँ है? Congratulations! थैंक यू सो मच। सबने बहुत बढ़िया काम किया है। मुआ। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम इन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, सब गलती से हो गया। प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए, रुक जाइए, एक छोटी सी गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। रुक जाइए। ओहो, ये क्या हो गया? दीदी रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? छोड़ दीजिए ना मेरी दीदी को। ऑफिसर, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कोई और रास्ता नहीं है? आप इन्हें ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? मॉम, ये क्या किया आपने? ये कैसी जिद है? कैसी जिद बेटा? देखो, औरों के लिए खुद को परेशान करना बंद करो मूरत। मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, किसी कीमत पर नहीं। उन्होंने किसी को गोली नहीं मारी। देखिए, वो वहाँ खड़ी थी और उन्होंने हवा में गोली चलाई। किसी को कुछ नहीं हुआ है। नहीं चाहती थी। मॉम, आप ये सब सिर्फ यास से बदला लेने के लिए कर रही हैं। आप उसकी मॉम को जेल कैसे भेज सकती हैं? भेज सकती हूँ मूरत, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। अगर कोई मुझे ब्लैंक चेक भी दे दे तो भी मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, ताकि कानून हाथ में लेने वालों में थोड़ा डर पैदा हो। और मूरत, तुम भी सुन लो, तुम्हें फैसला करना होगा अभी। या तो ये लड़की या तुम्हें जन्म देने वाली ये माँ। हाय, कैसे हो केमाल? क्या तुमने मुझे पहचाना? नहीं, मुझे याद नहीं। इतनी आसानी से भूल गए? सुनो केमाल, तुम भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ? मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो लड़की कौन है। तुमने याज को कॉल किया था, वो पार्टी में क्यों नहीं आई? फोन नहीं लगा। अब उसे भूल भी जाओ। आज तुमने कियान म्यूजिक को डूबने से बचाया है। कम से कम आज तो जश्न मनाओ। इन छोटी बातों की परवाह क्यों करते हो? केमाल, जब वीडियो रिलीज होगा तो सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारा नहीं, हमारा नाम होगा। नहीं, सिर्फ तुम्हारा नाम होगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस लड़की के बारे में ज्यादा सोच रहे हो? यहाँ एक बार चलने वाली गोली है। गोली चली, खेल खत्म। और तुम्हें पता है ना, वो वैसे भी ये सब नहीं चाहती। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। उसे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। तो तुम्हारा मतलब हम अपना काम निकालें और उसे भूल जाएं? नहीं, उसकी सही कीमत अदा करो। सही कीमत अदा करो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मिस आशा। मेरे ख्याल से तुम भूल गई हो कि हमारी कंपनी को डूबने से बचाने में याज का कितना बड़ा हाथ है। पता है, कल मुझे डैड का फोन आया था। उन्हें अब भी लगता है कि मैं कंपनी को डुबा दूंगा, और ऐसा हो सकता है। मानो या ना मानो, हमारी कंपनी को बचाने का यही एक मौका है, और वो याज कर सकती है। तो इस लड़की का पीछा छोड़ो और उसके साथ अपनी दुश्मनी भूल जाओ। दुश्मनी? केमाल, कैसी बातें कर रहे हो? देखो, याज मेरी भी दोस्त है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उसका नुकसान हो।
ऑलराइट गाइस, सबने अच्छा काम किया। सबकी मेहनत के लिए शुक्रिया। हम सब एक फैमिली हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली। पर यह फैमिली अधूरी है क्योंकि ये सेलिब्रेशन की असली हकदार यहां नहीं है। पर मैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। आज हमारी कंपनी एक नई शुरुआत कर रही है और उसकी वजह है याज। उसके बिना ये सेलिब्रेशन अधूरा है। आप सभी की मेहनत के लिए शुक्रिया, पर मेरे लिए ये पार्टी यहीं खत्म हो चुकी है। आप लोग एंजॉय कीजिए। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। आपके पास गन कैसे है? मेरे पास लाइसेंस है गन निकाल कर चलाने का। लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि कहीं भी गोली चला दो, किसी की जान भी जा सकती थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो आपको अफसोस है ना? अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है। दरअसल हवा में मेरी गोली बर्बाद हो गई। आप ये क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाले के सिवाय मैं किसी से नहीं डरती। तो ठीक है, हम आपकी गन जब्त करते हैं, लाइसेंस कैंसिल करते हैं और आज के बाद आप कभी गन नहीं रख पाएंगी। मॉम, दीदी, मॉम आप ठीक तो है ना? हाँ, ऑफिसर्स तो सारा काम तो हो गया। अगर आपने बयान ले लिया हो तो हम घर जाते हैं। आप जा सकती हैं, लेकिन ये आज रात जेल में ही रहेंगी। क्या? पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है तो फिर इन्हें? इन्होंने माना कि इन्होंने गोली चलाई और पूरे होशो आवाज में चलाई, पर इन्हें अफसोस है कि इनका निशाना चूक गया। मॉम, अगर और कुछ बताना रह गया हो तो आप जाकर बता सकती हैं। मैंने सच ही बोला, इनसे झूठ बोलती क्या? ऑफिसर प्लीज इन्हें इनके सेल में लेके जाइए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं दीदी, मेरे प्यारे दीदी, आप इन्हें मत ले जाइए, जेल में मत डालिए। तो अब क्या होगा? अगर कंप्लेंट वापस नहीं ली तो इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जज अपना फैसला सुनाएंगे। आप एक अच्छा सा लॉयर कर लीजिए। अब क्या करें? मॉम, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपनी कंप्लेन वापस लेनी ही होगी, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएंगी। क्या हो गया है इसे? क्या हो गया है इस लड़के को? पता नहीं किसने इस पर जादू कर दिया है। मैं अपनी कंप्लेंट कभी वापस नहीं लूंगी मूरत, समझ गए तुम? कभी भी नहीं। ठीक है, तो सोच कर देखिए, अगर आपकी वजह से उन्हें जेल हो गई तो बाहर आने के बाद वो सबसे पहले क्या करेंगी? और क्या करेगी मूरत? अपनी सजा भुगतने के बाद उम्मीद है उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं मॉम, आप गलत सोच रही हैं। जब वो बाहर आएंगी वो सबसे पहले अपना बदला लेंगी। क्या मतलब है? पहले वो आपको गोली मारेंगी और फिर मुझे गोली मारेंगी, वो भी आंखों के बीच में। प्लीज कंप्लेन वापस ले लीजिए। कह दीजिए छोटी सी गलतफहमी हो गई और मामला खत्म कर दीजिए। ओ अच्छा मूरत, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं ताकि वो पागल औरत गन लेकर शहर में खुलेआम घूमती रहे? नहीं हो सकता, मैं ये नहीं करूंगी। मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये क्या बात हुई? जिसका जब मन करेगा इस तरह गन निकालेगा? इस देश में पुलिस और कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? मॉम, मुझे याद से शादी करनी है, आपको अपनी कंप्लेन वापस लेनी होगी। इसका क्या मतलब हुआ मूरत? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे शादी करना तुम्हारी कोई मजबूरी है। मुझे यास के साथ पकड़ लिया था। क्या मतलब पकड़ लिया था? क्या मीडिया वालों ने तुम दोनों की साथ में फोटो ले ली? जो हो गया सो हो गया। उसकी मॉम ने हम दोनों को बेड में पकड़ लिया था। मॉम, मॉम, सुनिए मॉम, आप ठीक तो है ना? क्या वो प्रेग्नेंट है? मॉम, ऐसा नहीं है। मॉम, मॉम, नहीं मॉम, रुकिए। वो प्रेग्नेंट नहीं है मॉम, रुक जाइए मॉम। सिनान, काम हो गया? जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। दूसरे कैमरे में याज का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये देखो। शाबाश सिनान, मैं जानती थी ये काम तुम ही कर सकते हो। यही तो चाहिए था। अब इस फुटेज को थोड़ा लंबा कर दो। ओके। रुको, ये भी डालो। यास की मॉम को भी देखने दो कि उनकी बेटी अपने बॉस के साथ कैसे इश्क लड़ा रही है। ओके, हो गया।
क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। हाँ, पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम सब मजे कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेले काम कर रहे हो। हाँ, पर किसी को तो काम करना ही होगा ना। और अकाउंट्स कोई मजाक की बात नहीं है। तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कितना बेवकूफ लड़का है ये। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम हो कि नंबर्स में खोए हुए हो। करना क्या चाहते हो? मुझे काम खत्म करना है, ठीक है? कोशिश करना ही बेकार है। ठीक है, तो तुम अपना काम करो। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है? और फिर मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। क्या कहते हो? थैंक यू, पर नो थैंक यू। अपनी चाय मुझे दे दो। पर मैं पी रहा हूँ ना। मुझे चाय दो, मैं कुछ और लेकर आती हूँ। छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पीनी है। सिद्धार्थ, चाय मुझे दो। ये देखो तुमने क्या किया। तुमने मेरा हाथ जला दिया। तुमने सारे बिल्स खराब किए। तुम कैसे हो? तुम्हें मैं नहीं दिख रही, मेरे ऊपर चाय गिर गई है। यहाँ टिश्यू पेपर क्यों नहीं है? ये पहले ही गीला हो गया है, मैं साफ कर देती हूँ। मैं कर रही हूँ साफ, ठीक है? अब तुम कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो तुम? सिद्धार्थ, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना सिल्क का टॉप खराब कर दिया। केमाल, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी। वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। हम साथ में अच्छे लग रहे हैं ना? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे हमेशा लगते हो। तो वीडियो हो गया और गाना भी हो गया। अब काम के अलावा किसी और चीज की बात कर लें? क्यों? क्यों? क्योंकि हम बहुत मस्ती करते थे, कितना पार्टी करते थे। तुम मुझे सब बताते थे केमाल, पर अब तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते। तुम्हें पुराने दिन याद नहीं आते क्या? आते हैं, बहुत याद आते हैं। तो अब क्या हो गया? हम पहले की तरह साथ वक्त क्यों नहीं बिताते हैं? ऐसा, अब हम बड़े हो गए हैं और हमें अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। बस ये कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, इतना ही काफी है। और वैसे भी मैं फारिस सोने का बेटा हूं, मुझे बात तो उनकी ही माननी पड़ती है। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो तो कंपनी यूं ही अच्छा करती कंपनी रहेगी। अच्छा करेगी, मैं करूंगा। याज और मैं करेंगे। याज इसमें हमारी मदद करेगी, वो लड़की कंपनी को बचा लेगी। बस देखती जाओ। केमाल, तुम्हारी जरूरत के वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। जब कोई नहीं था तो भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। एक दिन ये गाना भी खत्म हो जाएगा और तुम वापस मेरे पास आओगे। अच्छा सुनो, मुझे अर्जेंटली एक लॉयर चाहिए। इस वक्त मेरी मॉम जेल में है, क्या तुम उनका केस लड़ोगी प्लीज? हनी, आज रात मैं ऑफिस में रहूंगी, मैं कैसे आ सकती हूँ? वैसे भी मैंने सालों से कॉपीराइट के अलावा और कोई लॉ प्रैक्टिस नहीं की है। तुम्हें एक क्रिमिनल लॉयर की जरूरत है। तो तुम किसी लॉयर को जानती हो क्या? अगर सच पूछो तो मेरी जानकारी में भी कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर किसी लॉयर का पता चलेगा तो मुझे बता दोगी? ओके ठीक है। हाँ माय डार्लिंग, जैसे मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कब तक आ रही है वो? नहीं आ रही, उसे कॉपीराइट लॉ के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन वो हमें पता करके बता देगी। हाँ? अरे
केमाल सर है। हेलो। याज, तुमने कॉल किया था? हाँ, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सख्त जरूरत है। मेरी? हाँ, मुझे अर्जेंटली एक लॉयर चाहिए और आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, इसलिए कॉल किया। हाँ, हो जाएगा। बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। इन्होंने मॉम को जेल में रखा है। तो असल में हुआ ये कि केमाल सर, मुझे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मतलब आपको पार्टी छोड़कर यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, मॉम के लिए कुछ भी। तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है। सही कहा, मॉम सब कुछ होती हैं। क्या हुआ, मॉम को छोड़ रहे हैं क्या? मैंने बात कर ली है, वो जल्दी ही छूट जाएंगी। केमाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। पता नहीं आप नहीं होते तो मैं क्या करती। चलो अच्छा है, उन्हें आज रात ही छोड़ देंगे। अच्छा, वो अब कब तक बाहर आ जाएंगी? चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएंगी। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी थैंक्स बोलकर आता हूँ। तुम्हारे शहजादे ने अब तक शादी नहीं की है ना? बिल्कुल नहीं, केमाल सर आपके लिए बहुत छोटे हैं और वो मेरे सपनों के राजकुमार हैं। चल अब तू ही खुश हो ले। मूरत, क्या हुआ? तुम लोगों की मॉम से बात हुई क्या? देखो, मैंने कंप्लेन वापस लेने के लिए मॉम से बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने मेरी बात। मूरत रुक जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। केमाल सर ने अपने लॉयर को लाकर सब ठीक कर दिया है, तो अब मॉम जल्दी ही बाहर आ जाएंगी। केमाल ने? तो मैंने ऐसे ही अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया। क्या मतलब ऐसे ही? ये ऐसे ही का मतलब बताओ। तुमने अपनी मॉम को क्या बताया? यही कि तुम्हारी मॉम ने हम दोनों को बेड में पकड़ लिया था और हमें मजबूरन शादी करनी पड़ रही है। मूरत, तुम उन्हें ये बात कैसे बता सकते हो? ये तो हमारा सीक्रेट था। क्या किया तुमने? देखो, इस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। तुम एक लंबी सांस लो और आराम करो। हाँ आंटी, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए प्लीज। मूरत, ये क्या किया? तुम मेरे दोस्त हो या नहीं? आखिर उन्हें ये सब बताने की क्या जरूरत थी? घबराओ मत, मैंने उन्हें पूरा प्लान नहीं बताया है। उन्हें अब भी लगता है हम सच में शादी करने वाले हैं। फिर ठीक है। उन्हें ये भी लगता है। क्या? वो मूरत, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। उन्हें लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? प्रेग्नेंट। लो 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 लो, एक काम करो, तुम पानी पियो। पहले पानी पियो, लो जल्दी करो। पागल हो गई हो क्या? चलो यहाँ से चलो, नहीं तो तुम्हारी मॉम को बाहर निकालेंगे और तुम्हें अंदर कर देंगे। बहुत हुआ याज, एक तरफ तुम हो और एक तरफ मेरी बहन है। दोनों का दिमाग खराब रहता है। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम दोनों से। किसकी बात सुनो और किसकी नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम देखो, बेकार में मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। कितना हैंडसम बंदा है ना। यास, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, पर उन्होंने कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें कह नहीं सकते थे कि ये सच नहीं है? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि ये सच नहीं है। कुछ और कह देते। नहीं बता पाया क्योंकि खबर सुनते ही वो बेहोश हो गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। मूरत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ है? ये पसीने से भीग गई है क्या? हाँ, पसीना ही है, मेहनत का पसीना। हाँ, पर चलो काम हो गया। तो याज, बताओ मुझे, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? दीदी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं केमाल सर। आप ठीक है ना? अब सब ठीक है मॉम। आप ठीक हैं? हाँ? आइए, आप कुछ खाना चाहेंगी दीदी? मॉम, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। हम खुद चले जाएंगे मूरत, थैंक यू। चलिए।
ऐसे गीले कपड़ों में मत रहो, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हारी मॉम मुझे डांटेगी। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मिलते हैं। आंटी मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसे कहाँ जा रही हो? रुको तो, अब ये तुम्हारी हमेशा की आदत बन गई है, मुझे फंसाती हो और ऐसे ही निकल जाती हो। म्यूजिक वीडियो के लिए जा रही हूँ, अब तो कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो अब मेरे गले पड़ चुकी है ना। हर दिन तुम्हारी अम्मा यानी कि मेरी दीदी कोई बखेड़ा खड़ा कर देती है और मैं फंस जाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका बचना तो तब मुश्किल होगा जब मेरी मॉम को पता चलेगा कि उस म्यूजिक वीडियो में मैं ही हूँ। जानती है मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, एक तरफ नेरी है एक तरफ मूरत है, टेंशन से जान निकल रही है। तो अब आप शुरू मत कीजिए। एक बात बताओ, मूरत ने तुमसे ऐसा क्या कहा था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया था? उसने अपनी मॉम को मनाने के लिए कुछ ज्यादा ही बकवास कर दी। अरे तुम लोग दोनों क्या खाक एक्टर बनोगे? एक काम तो सही ढंग से होता नहीं है। या एक काम करो, आराम से बैठो और कोई फैसला लो, या दोनों मिलकर अपनी मम्मियों को सच सच बता दो, वरना वो दोनों औरतें मिलकर तुम्हारे चक्कर में मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। कौन सी औरतों की बात कर रही हो? हम टीवी सीरियल की बात कर रहे थे, उसमें ऐसी औरतें होती है ना। तो उनके पास भी मेरे जैसी ही कोई वजह रही होगी, और क्या। रहने दीजिए मॉम, वैसे भी कल की रात आपके लिए बहुत मुश्किल रही होगी, कभी और बात करेंगे। नहीं, मुश्किल नहीं थी बल्कि अच्छी थी। मुझे तो कल बहुत मजा आया, वरना मैं क्या करती? क्या सारी रात बस यूं ही बोर होते हुए इस सोफे पर पड़ी रहती? दीदी ये क्या, आज आप खाली पेट चाय पी रही हैं? क्या है ना, इससे अच्छी नींद आएगी फदी। लगता है कोई आया। हाँ, मैं देखती हूँ। तुम रुको, मैं देखती हूँ। जल्दी जाओ 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 जाओ, आज तो मैं मर ही जाऊंगी। आ रही हूँ। रुकिए मॉम। गुड मॉर्निंग एमिने मॉम। गुड मॉर्निंग दामाद जी। मूरत, तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मॉम दरवाजा मैं खोल देती, आपने तकलीफ क्यों की? दरवाजा खोलने में कैसी तकलीफ? हाँ ठीक है, चलो ऑफिस चलें, काफी काम बाकी है। ऑफिस में कितना काम बाकी है ना मूरत। रुको, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? रुक जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, पहले शादी की बात कर लेते हैं, फिर तुम चले जाना। अरे नहीं, ये अंदर नहीं आ सकता मॉम। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी मॉम बीमार हो गई और रात में वो बेहोश हो गई थी, तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया, इसलिए वहाँ जाना है। हाँ, और यास से मिलकर मॉम को अच्छा लगेगा। कल रात तो तुम उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करनी। मॉम इसलिए क्योंकि आपने उन पर गोली चलाई और अब वो हॉस्पिटल में है। उस पर गोली नहीं चलाई, अगर मैंने चलाई होती तो बेटा वो हॉस्पिटल में नहीं, इस वक्त कब्र में होती। पता है ना, मेरा निशाना कभी नहीं चुकता। हाँ आपने सही कहा। ठीक है, तो हम काम निपटा कर आते हैं। नाश्ता तैयार है दीदी। ये क्या यास चली गई? ये मैंने क्या कर दिया? उस औरत को रात में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। काश मैं गोली ना चलाती। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी वजह मैं बनूंगी। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगी? मूरत सुनो, तुम मुझसे कहते हो कि मैं तुम पर गुस्सा करती रहती हूँ, पर तुम भी तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में जो आया मैंने कह दिया, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आंटी अमीने नाराज होकर तुम्हें वापस ना ले जाए। मेरी बात तो समझो। मुराद, हाय केमाल। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा कल रात के बाद आकर यास से हाल चाल पूछ लूं। कल रात तुम भी पार्टी में नहीं थे, दोनों साथ में थे क्या? नहीं, दरअसल मैंने एक लॉयर के लिए मूरत को कॉल किया था और इसने मेरी काफी मदद की। पर केमाल सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने कहा था कि बाद में बात करेंगे, तो अभी वक्त मिला तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट पर बात कर लें। ठीक है, जरूर। मूरत, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में मिलते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच केमाल सर। और मुझे लगा था कि हमें जरूरी बात करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार में हार मान जाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। सुनो फदी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, पर
झूठ बिल्कुल मत बोलना। ये नरीमन और यास का क्या लेना देना है? क्या झगड़ा है दोनों का? एक दूसरे को कैसे जानते हैं? दीदी बात यह कि वो दोनों, दरअसल बात यह है कि वो दोनों अब वो दोनों के अलावा कुछ बोलो कि तुम। बात यह है कि यास के ऑफिस में एक लड़की काम करती है। उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और उसके बाद वो बहुत खूबसूरत हो गई। मतलब कि उसने नेरी से करवाई। नेरी मतलब खूबसूरती, मतलब वो यहाँ बहुत मशहूर है। मुद्दे पर आओ फदी। एक मिनट, तुम प्लास्टिक सर्जन के पास क्या करने गई थी? क्या तुमने भी कुछ? दीदी मैं क्यों जाऊंगी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए? बात ये कि आपकी बेटी को आप जानती है ना, वो लोगों की मदद के लिए हमेशा आवाज उठाती रहती है। शायद उसी के चक्कर में चली गई होगी और वहाँ झगड़ा हो गया होगा। देखो मुझे सच बताओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। दीदी मैं आपको सच ही तो बता रही हूँ। ठीक है आगे बोलो। यास की दोस्त वो प्लास्टिक सर्जन के पास गई थी और क्या नाम था उसका? उसका नाम नहीं जानना। बात यह है दीदी कि उसे किसी चीज से एलर्जी थी और उसने बोटॉक्स करवा लिए थे। उसका चेहरा सूजकर गुब्बारे की तरह हो गया था और जब याज ने देखा तो उसे पता चला कि उसका चेहरा इस तरह कैसे हो गया और ऐसा सूज कैसे गया है, इसका जिम्मेदार कौन है। और फिर उसे नेरी का नाम पता चल गया और वो वहाँ पहुँच गई ऐसे झंडा लेकर, बहुत गुस्से में थी। नेरीमन भी बहुत गुस्से में थी और दोनों में तू मैं हो गई। वैसे भी आप जानती है कि याज पूरी तरह से आप पर गई है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। याज ने वहाँ पर हल्ला मचा दिया था, तोड़ फोड़ कर दी थी, ऑफिस के सारे पर्दे वर्दे निकाल के फेंक दिए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो तुम कह रही हो कि नरीमन की कोई गलती नहीं है? वही तो मैं कह रही हूँ ना, नरीमन की कोई गलती नहीं है। आपने किसी की बात नहीं सुनी और वहाँ खड़े खड़े हवा में गोली चला दी। एक बार पूछ तो लेती मुझसे। अब एक काम कर सकती हैं, आप इस दुश्मनी को खत्म कर सकती हैं, वो भी बड़े प्यार से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो फदी, कुछ करना पड़ेगा। दामाद जी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यास कहाँ है? याज और मैं अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते मॉम। मतलब मैं तो करता हूँ पर वो मुझसे प्यार नहीं करती और अब ये शादी नहीं हो सकती। यास को केमाल से प्यार हो गया है पर असा के रहते केमाल और यास का प्यार कभी कामयाब नहीं होगा। यास को मुझसे प्यार नहीं, काश उसे होता। वो ये इसलिए कर रही है क्योंकि इस छूट में मैं भी उसका साथी हूं, पर मैं भी एक खुददार इंसान हूं और इस छूट में मैं उसका साथ नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं खुद अपने हाथों से अपना डेथ वारंट साइन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, कोई गलतफहमी हुई है, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो। हाँ, मैंने भी बिना कुछ सुने गोली चला दी, गलत किया। हाँ दीदी, अब आप भी ना बात बात पर हवा में गोली चलाना बंद कर दीजिए। ये आपका गांव नहीं है। पहली बार तुमने कुछ समझदारी की बात की है फदी, हमें सब ठीक करना चाहिए। अगर हम बड़े ही आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चे कैसे खुश रहेंगे? चलो हम उनसे मिलकर आते हैं। रसूल को कॉल करो। अब रसूल को क्यों कॉल करना है? ताकि वो हमें हॉस्पिटल में ले जाए और हम नरीमन से बात कर सके। अभी वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो जल्दी उसे कॉल करके बुलाओ। दीदी, हमें बाहर से ही टैक्सी मिल जाएगी, रसूल को बुलाने की क्या जरूरत है? हम बाहर से टैक्सी क्यों करेंगे जब हमारी खुद की टैक्सी है फदी? हद करती हो तुम भी। रसूल को बुला लो ना। ओके, कॉल करती हूँ। ये नहीं मानेंगी। एसी बंद कर दूं? ठंड लग रही है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी आज काफी गर्मी है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर क्यों? आप पार्टी छोड़कर मेरे लिए आ गए थे।
तो क्या हुआ, अपने पार्टनर को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? पार्टनर मतलब? हाँ, अब हम पार्टनर्स हैं ना याज, तो क्यों ना इस पार्टनरशिप को नया नाम दिया जाए, क्या कहती हो? याज कैम, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बस इसी की कमी थी। तुम नर्वस हो? हाँ मैं हूँ, पर आई एम रियली सॉरी। इसके बारे में सोचकर ही घबराहट होती है। माफ करना, मैंने तुम पर इतना दबाव डाला। गुड मॉर्निंग मिस आशा। गुड मॉर्निंग जाना। केमाल आया है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। और याज? वो भी नहीं आई। ओके। महबूश डबल एक्सप्रेसो। पता नहीं आज इसे क्या हुआ, लगता है बहुत गुस्से में है। वैसे भी वो कब गुस्से में नहीं रहती है। वो दोनों एक साथ हैं। हेलो हनी, सॉरी मैं कल तुम्हारी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई। मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों को फोन किया था, पर बदकिस्मती से वो भी बाहर थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा काम हो गया था। क्या कहा तुमने? तो इतनी रात को तुम्हें लॉयर मिल गया था? हाँ, शुक्र है केमाल सर वहाँ एक लॉयर ले आए थे। केमाल ले आया? मतलब तुम्हें तो लॉयर चाहिए था ना, इसीलिए मैं चौंक गई। हाँ, वो अपने फैमिली लॉयर के साथ आए थे। पुलिस स्टेशन में भी? हाँ, वहाँ भी। और अब हम साथ में ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, और इस ब्रेकफास्ट का बिल मैं पे करूंगी, ताकि मैं इन्हें थैंक यू कह सकूं। वाह, केमाल और तुम, क्या सरप्राइज है। अस्सा, वैसे सच में मैं भी हैरान हूँ। जैसे कि कोई सपना हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। अच्छा, बाकी की बातें मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी, ठीक है? अब मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय बाय। मेरी जगह पर तुम ब्रेकफास्ट? हाँ, इनकी नजदीकियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। कौन था? मेरी दोस्त अस्सा। बहुत अच्छी लड़की है वो। कैसी हो हनी? ओह, वो खबर तो कमाल की थी, वो सुपर हिट हो गई। मैं तो कहूंगी कि बिना देर किए वो दूसरी न्यूज भी पब्लिश कर दो। बस इस बार आर्टिकल थोड़ा लंबा होना चाहिए। अच्छी बात है, मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। खेल में तो अब मजा आएगा। तुम्हें ये जगह कैसी लगी? हाँ, ये जगह काफी अच्छी है। कॉफी? बाद में। ये मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, पर मैं हर किसी को यहाँ नहीं लाता। ऐसी बात है? आपने देरिया, यामूर और सूदे को भी यहाँ लाकर यही कहा होगा? नहीं, किसी को नहीं लाया, सच में। किसी को भी नहीं? मुझे लगता है यामूर तो यहाँ अब जरूर तक आई यहाँ होगी। किसी को नहीं लाया। तो ठीक है। चलो कुछ और बात करते हैं, जैसे तुम्हारी मॉम ने दोबारा गन क्यों निकाली, और वो बात बात पर गन क्यों तान लेती है? हाँ, देखिए केमाल सर, हुआ ये कि किसी ने मुझे बुरा भला बोला था, इसलिए मेरी मॉम ने गन निकाल ली। सोचे म्यूजिक वीडियो का पता चलने पर वो क्या करेंगी। याज मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? लेकिन केमाल सर, आप मेरी मॉम को नहीं जानते। वो याज, आज ये सब बातें करने का मूड नहीं है। क्यों ना कुछ और बातें करें, जैसे कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में? आपको अपने बारे में बताऊं? मुझे लगता है तुम और मैं एक अच्छा कपल है। हम कपल हैं? हाँ, मैं कहूंगा दुनिया का सबसे अच्छा कपल। कम ऑन, हमें एक दूसरे के बारे में और जानना चाहिए। क्या कहती हो?